सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 11 का, जहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन एंड हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन का मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी कॉन। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या दिया गया, देखो पहले मैं इसे थोड़ा सा 3D टाइप का बना लेता हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, एक तो रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लेंथ होगी ना, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि हमारे पास जो साइड होगी, रेडियस होगी, वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, एंड आगे दिया है हमारे पास कि जो उसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैं इसकी हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो इसकी हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इतने प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है ना, बस देखो यहाँ पे पता है ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है प्रॉपर तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। ओके, अब कॉन का वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, पता है क्या फॉर्मूला होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूम का मतलब सॉरी कॉन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, 1/3 एज इट इज रखेंगे, इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 22/7 होता है, इंटू रेडियस हमारे पास 6 दिया है, तो हम 6 इंटू 6 लिख देंगे, इंटू एच की कीमत हमारे पास 7 दी गई है, तो 7 से ये 7 क्लियर कर देंगे, और 3 से 2 टाइम में हमारे पास 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 6 जा, ठीक है, नहीं 22 6 जा पहले मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ऐसे रख लेते हैं। तो 22 1 जा 22, इंटू हमारे पास यहाँ पे बचा है 2 इंटू 6, एंड इक्वल टू क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 22 का मैं 6 से पहले कर लेता हूँ, तो 132 होता है, 132 इंटू 2। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ कौन मतलब कौन का जो वॉल्यूम है वो 264 आया है। अब ये चीज हमेशा याद रखना है, उसका सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, स्क्वायर है, क्यूब है, वो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके मार्क्स इसी में जा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी मतलब समझाया होगा पिछले मतलब सेम में, तो यहाँ पे बताया था कि कभी भी अगर किसी की साइड निकालनी है, किसी का मतलब पैरामीटर निकालना है, तो वो हमेशा सेंटीमीटर में निकलेगा, मीटर है तो मीटर में निकलेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में निकलेगा। लेकिन जब भी कभी एरिया निकालते हैं ना, एरिया, तो एरिया निकालते समय हम सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि सेंटीमीटर को स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, ऑलवेज याद रखना, नोटिस हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी कभी आया ऐसा, तो सॉल्यूशन करते समय ना जरूरी नहीं सेंटीमीटर साथ में ले लो, सेंटीमीटर बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कौन बोला, तो कौन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, फिर फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। सबसे पहले हमें इसी भी रफ करना पड़ेगा बिकॉज हमारा हेमिस्फीयर इस बार। तो अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके, एंड आगे लिखा है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो हमारे पास हेमिस्फीयर बोला, पहले हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में टी ऐसे बोला है, तो ऑलवेज आपको याद रखना है, जैसे अगर हम टोटल ये जो हमारा स्फेयर है, समझ के चलो ये हमारा स्फेयर है। अभी जो स्फेयर है ना, ये स्फेयर का अगर हम टी से निकालते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये आधा हो गया है। अब आधा होने के बाद क्या है ना, सिर्फ हमारे पास ये वाला, ये जो सरफेस में करो ये काला काला, इस सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने उसको आधा किया ना, तो हमें एक सरफेस और मिल गया, ये ऊपर वाला, ये आप दिख रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो ये सरफेस और मिल गया, तो हमें एक सरफेस और मिली, प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर हम ले सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो हमारे पास टोटल जो फॉर्मूला हो जाएगा ना, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, याद रखना। चलिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम टी एस ए ऑफ टी एस ए
ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, तो फॉर्मूला था हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना दिया है, देखो रेडियस हमारे पास दिया 21, तो हम 21 इंटू 21। हाँ, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, बिकॉज देखो अगर आप ये फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से तैयार रखोगे ना, तो मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आपके 10th में भी ना ये वाले चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, मतलब जो भी है फॉर्मूले हैं या फिर मतलब आपको किस प्रकार से सवाल करने हैं वो सब सारी चीजें। तो ये अगर आपको फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे लगेगा फिगर पे, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई, मतलब पर्टिकुलर वीडियो तैयार करूंगा जो कि समझाने की, मतलब मैं फिगर पे डिपेंड करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब फिगर पे लगेगा, क्योंकि एक फिगर के 3-3 4-4 फॉर्मूले हैं, अब मालूम नहीं पड़ता कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, तो अगर वो समझना है ना तो आप कमेंट जरूर कर देना, जो कि आपको आने वाले 10th में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए तो हम सीधे चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं। ये 3 7 जा 21 होता है। ओके, मैं क्या करूँ, 3 7 जा कहाँ से, 7 3 जा 21 होगा, सॉरी 7 3 जा 21 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 का हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 3 जा होता है हमारे पास 66 इंटू 3 इंटू 21 इक्वल, अब हमारे पास क्या है, ये इसका मल्टीप्लाई करते 3 6 जा 18 होता है, कैरी 1, फिर से 3 6 जा 18 और 1 19 हो जाएगा ये इंटू 21। ओके, अब क्या करेंगे, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते समय हमें बस खाली देखो, ये शॉर्टकट में भी बता सकता हूँ और लॉन्ग भी बता सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 168। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 21 दोनों नंबर उठा रहा हूँ एक साथ, तो 21 का अगर 8 से करते हैं ना, तो हमारे पास 21 8 जा 168 आता है, 168। ओके, अब हम क्या करेंगे, सीधा 21 का 9 से करेंगे, तो 21 का 9 से करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 189। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट डिजिट को छोड़ देना, लास्ट डिजिट छोड़ोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 981। ठीक है, 189 हमें कुछ इस प्रकार से लिखना, नहीं आप क्रॉस बता सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम थर्ड टाइम करेंगे, तो थर्ड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार क्रॉस ऐसे दिखाएंगे, और 21 1 जा हमारे पास 21 होता है, आपस में क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 8 एज इट इज आ जाएगा। अब 6 और 9 ये हमारे पास 15 होता है, कैरी 1 इधर चली जाएगी, तो 1 8 9 9 और 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, फिर से कैरी 1 हो जाएगा, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा हमारे पास, तो 4158 ये हमारा आंसर, देखो 4158 परफेक्ट आंसर है हमारा, लिखते हैं 4158। अब आपको समझना है यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम एरिया निकालते हैं, यहाँ पे टीएसए बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया है ना, अब एरिया के लिए क्या लगेगा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर था इस वजह से, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। चलिए सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। गलत मिटा दिया, इसको लिखा देते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है वो समझते हैं पहले। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, ये स्फीयर दिया है, तो हमें क्या करते हैं, इसको पहले मैं रफ ही कर देता हूँ, बिकॉज ये हमारा कोई काम का नहीं है, हमें तो टोटल पूरा स्फीयर बनाना है, कंप्लीट स्फीयर तैयार करना है। चलिए, तो देखिए ये थोड़ा 3D आप समझ लेना, ये स्फीयर है, ठीक है ना, स्फीयर हमेशा बॉल की तरह होता है। ओके, तो अब ये 2D नहीं है, 3D है, आपको मान के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे पास इसकी जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है ना, वो कितनी दी गई है हमारे पास, ये दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि हमें वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए स्फीयर का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हेमिस्फीयर नहीं याद रखना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना,
वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम चाहिए इसलिए हम यहाँ पे क्यूब लिख रहे हैं, इक्वल टू 4/3 एज इट इज छोड़ देंगे हम, इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हमारे पास 7 बिकॉज हमारे पास क्यूब था इसलिए 3 बार रखना पड़ेगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल कर देंगे एंड क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 का अगर 4 से करते हैं तो हमारे पास 88 आएगा, 88 इंटू 7 अपॉन में 3 बिकॉज यहाँ पे अपॉन में 3 बचा खाली, इक्वल टू इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 कैरी 5, फिर 7 8 जा 56 और 56 और 5 61 हो जाएगा हमारे पास 61 इंटू 7। अब क्या करेंगे इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ डिवाइड में 3 बोल गया और जस्ट वेट मैं इसे भी रफ कर देता हूँ, ओके इक्वल टू अब क्या करेंगे 7 से भी मल्टीप्लाई तो 7 6 जा 42 42 कैरी 4 आया हमारे पास 7 1 जा 7 7 और 4 ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 4 11 11 का 1 फिर से कैरी 1 आ जाएगा हमारे पास और 7 6 जा 42 42 और 1 43 अपॉन में 3 इक्वल टू। अब देखो आपको इस प्रकार से प्रॉपर आंसर देना है तो भी दे सकते हो आराम से, और आपको डायरेक्टली लिखना है तो भी कर सकते हो, डिवाइड करना है डिवाइड कर दो तो आंसर एग्जैक्ट हमारा यही आएगा। 1/3 के बदले यहाँ पे क्या होगा 0.3333 ये बस लिख के आ जाएगा। आपको डिवाइड करना है सबसे बेस्ट डिवाइड कर दो, देखो 3 1 जा 3, अब रिमाइंडर मतलब हमारे पास क्या बचा एक बचा तो एक हम बाजू वाले को दे देंगे तो 3 6 जा सॉरी 3 6 जा नहीं 3 4 जा 12 हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर से एक बचेगा एक इधर चला जाएगा एंड 3 3 जा 9, फिर 2 बचा 2 इधर चला जाएगा और 3 7 जा 21। ओके अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1, तो वो 1 बचा है ना वो 1 ऊपर आ जाएगा और हम डिवाइड कैसे दे रहे हैं 3 से तो ये 3, तो हमारे पास देखो आंसर एग्जैक्ट एकदम सेम। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब का यूज करेंगे तो लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। ओके देखो यहाँ पे लिखा है 1437 परफेक्ट आंसर है एकदम एग्जैक्ट मैंने सेम निकाला है, ठीक है। और आप 1/3 को अगर डिवाइड कर दोगे तो 0.333 आ जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले कौन तैयार कर लेते हैं, तो कौन का तो फिगर हमारे पास दिया गया है, जस्ट वेट। ओके चलिए तो कौन का हमारे पास फिगर दिया था हमने, कौन का फिगर बना लिया है। अब आपको समझना है यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी दी गई है। देखो यहाँ पे बोला है हमारे पास फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ऑलवेज याद रखना कि हमारे पास हाइट और स्लैंट हाइट दोनों का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। स्लैंट हाइट हमेशा ये तिरछी रहती है और हाइट हमेशा सीधी रहती है, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट है हमारे पास, तो स्लैंट हाइट की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, साफ साफ हमें बताया गया है। जस्ट वेट मैं वापस से देख लूँ, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके अब आगे क्या दिया हमारे पास एंड इट्स देखो एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास इसका जो बेस है बेस रेडियस मतलब इतना हाफ वैल्यू है बेस की, वो हमारे पास दी गई है 7 सेंटीमीटर। ओके अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना हमें साफ साफ क्वेश्चन बताया कि हमें CSA निकालना है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कौन कौन इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारे पास पाई आर एल इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 हो जाएगी इंटू रेडियस हमारे पास 7 दिया है तो 7 लिख देंगे हम, और लेंथ हमारे पास 10 दी गई है, ठीक है। क्या करेंगे हम 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 22 10 जा हमारे पास, या फिर आप बोल सकते हो 22 1 जा 22 जीरो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या एरिया निकालना है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बोला है तो एरिया के लिए क्या लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज संख्या वो हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास आंसर, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नहीं तो हमारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 5 में क्या दिया है हेमिस्फीयर बाउल, इसको भी मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये फिगर कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे। ओके
सबसे पहले फिगर को हटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बाउल बनाना पड़ेगा जिस प्रकार से हमने पहले तैयार किया था। ओके, बाउल यानी समझ रहे हो, कटोरा। चलिए, अब यहाँ पे क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं और हमारे पास इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। ये हमारा मिड पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो 3.5 दिया है सेंटीमीटर। आगे बोला क्या हमारे पास, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। कहने का मतलब है इसके अंदर हम पानी को कितना रख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। अब ये तो क्या होगा हमारे पास, लीटर वगैरह इन चीजों में होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी तरीके, मतलब पहले हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, चलिए हम्म ओके, यहाँ तो सेंटीमीटर में बोला है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बोला क्या था, वॉल्यूम बोला था। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल बॉल। ओके, इक्वल टू, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने आपको भी पहले भी बताया था। ये देखो, ये हेमिस्फेरिकल है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2/3 पाई r क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। बिकॉज देखो हाफ है, मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मूला किस प्रकार से बना है। चलिए, तो इक्वल टू 2/3 एज इट इज हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू तो मैंने आपको बताया था 22/7 ही रहेगी, इंटू, बिकॉज कोई कीमत नहीं दी यहाँ पे। एक बार वापस चेक कर लेते, 5 में नहीं दी कीमत। अब इंटू हमने क्या किया, पाई की वैल्यू ले ली और क्यूब, सॉरी रेडियस हमारे पास क्या दिया, 3.5 दिया है, तो हम लिखेंगे 3.5 अपॉन में पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम 35/10 ही लिखते हैं सीधा, इंटू 35/10, क्योंकि सॉल्यूशन करने में बहुत ईजी हो जाता है इसलिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 7 से 5 टाइम में 35 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 और 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, वापस हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, देखो पहले 2 से मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ, 2 5 जा 10 और 2 11 जा 22 एंड ये 5 से 35 को मैं 7 टाइम में कैंसिल कर दूंगा एंड इक्वल टू हमारे पास बचा क्या, पहले हम उसे ले लेते हैं। ठीक है, नीचे तो हमारे पास 3 बचा और 10 बचा है, तो 11 इंटू 7 इंटू 35, और तो कुछ है नहीं ऊपर, और नीचे बचा 3 इंटू 10 एंड इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 11 7 जा 7 जा क्या, पहले मैं क्या करता हूँ 5 से 35 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33, इनको ऐड करेंगे तो 385 ये निकलेगा। तो 385 मल्टीप्लाई, हमने 7 से नहीं किया तो 7 एज इट इज रख देंगे अपन में 3 इंटू 10 एंड इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 8 जा 56, 56 और 3 59 कैरी 5 एंड 7 3 जा 21, 21 और 5 26 अपॉन में 3 इंटू 10 एंड इक्वल टू, अब क्या करेंगे, देखो हम 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 10 वाला रूल मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, तुरंत आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करते हैं, पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 2 आया, 2 हम यहाँ पे रख देते हैं एंड 3 9 जा 27 होता है, तो 3 9 जा 27। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा रिमाइंडर, तो 2 हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, फिर हम वापस से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 3 8 जा 24। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1 बचा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेके एक जीरो यहाँ पे दे देंगे एंड 3 3 जा 9, फिर से क्या बचा, 1 बचा, फिर क्या करेंगे, फिर पॉइंट दे देंगे, तो 3 3 जा यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अपॉन में 10 बचा। ठीक है, अब 10 से अगर इस संख्या को डिवाइड करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज याद रखना, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो पॉइंट पीछे चला जाएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो वो आगे चला जाएगा। तो एग्जैक्ट हमारे पास 89.83
ये हमारे पास आंसर है। आप उसे 833 लिखो या फिर 83 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। इसको वापस रफ कर दिया। चलो हटाओ मिटाओ सबको। चलिए तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 5 हो गए। तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया और पांचवा भी हो गया। चलिए हम छठवें की बात करते हैं सीधा। 6 में क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सबसे पहले स्फीयर बोला था, हमें टोटल तैयार करना पड़ेगा इस प्रकार से। ओके, थोड़ा 3D नहीं दिखता, तो 3D के लिए हम ऐसा व्यू डालते हैं। चलो तो हमारे पास क्या दिया है, इसको भी ले लेते हैं 6 वाले को। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दिया है, तो मैं आप लिखूंगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या दिया हमारे पास, सॉरी फॉर्मूला नहीं, कीमत क्या दी है हमारे पास, 4851 दी है, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे हमें बोला गया है फाइंड इट्स डायमीटर, ठीक है। अब हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले बात सीधी सी बात है ना, अगर वॉल्यूम बोला है ना, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे स्फीयर बोला, तो स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड इक्वल टू 4851। मैं सेंटीमीटर क्यूब ये सब बाद में दूंगा, ठीक है ना। तो पहले हम सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्टली, एंड इक्वल टू क्या करेंगे, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, क्योंकि रेडियस है नहीं हमारे पास, और 4851। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर क्यूब के लिए सॉल्यूशन करेंगे, मतलब रेडियस चाहिए हमें। तो देखो जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, वो डिवाइड में जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आर क्यूब इक्वल टू 4851 इंटू, देखो जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, 7 भी डिवाइड में है, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगी। तो 4 × 22, ठीक है ना। इतना हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब एग्जिट हमें करना है क्या है, प्रॉपर तरीके से कैंसिलेशन करना है। एक काम करते हैं, 22 से हम 4851 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ हो सकता है। हाँ चलो छोड़ो, एकदम इजी करते हैं। देखो अब 4851 इंटू 3 × 7 अपॉन में ये 4 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 4 जा हमारे पास हो जाएगा 88 एंड इक्वल टू, इसको 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 8 जा 88 एंड 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा, तो 4 हम आगे दे देते इधर, फिर से 11 4 जा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, फिर से रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 इधर दे दो एंड 11 1 जा 11। तो हमारे पास 441 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 8। ओके, ये हमारे पास आया। तो इतना तो हमारा क्लियर ही है। 2 मिनट, डिवाइड पॉइंट में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डायरेक्ट ही काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए जाने तो मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आपस में। तो सबसे पहले 3 का क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, कैरी 1 आ गया, 3 4 जा 12 और 1 13 इंटू 7 अपॉन में 8 एंड इक्वल टू, इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16 कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 और 1 22 कैरी 2 एंड 7 1 जा 7, 7 और 2 9 अपॉन में 8। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 से चलो डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। 8 1 जा, हाँ 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, 1 इधर दे दिया हमने, फिर से 8 1 जा 8, ओके 8 1 जा 8 एंड हमारे पास इस बार 4 बचा, तो 4 क्या करेंगे हम आगे दे देते हैं। अरे यार जस्ट वेट,
तो चलिए हम डिवाइड तो सही कर रहे हैं। अब 8 वन जा 8 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा, तो 4 हम इधर दे देंगे। ठीक है, अब 8 से करते हैं, तो 8 6 जा 48 होता है, तो हम 5 टाइम में ले देंगे, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 आया। अब 40 आया तो हमारे पास 6 बचा, तो 6 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड 8 8 जा 64 होता है, एक कम ले लेते हैं, 8 7 जा 56, चलो 8 7 जा 56 हो जाएगा। अब 56 बचा, मतलब 56 हो गया, तो 4 5 हमारे पास बचा 5 5 बचा, तो क्या करेंगे हम 5 को पॉइंट ले लेंगे, तो पॉइंट लेके यहाँ पे 0 दे देंगे, एंड 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, फिर हमारे पास 2 बचा, पॉइंट है हमारे पास 0 दे दिया हमने, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचा 4 बचा, और 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो हमारे पास 1157.625, ये हमारे पास क्या निकला, इसका आंसर निकला है। मींस अभी अभी प्रॉपर हमारा आंसर नहीं आई, तो हमारे पास रेडियस निकाल रहे हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, आर बराबर 1157.625, तो क्या करेंगे हम, अब ये आर क्यूब था, ठीक है ना, देखो आर क्यूब हर जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, और ये भी आर क्यूब हुई है, और यहाँ पे आया हमारे पास, अब ये जो क्यूब है ना, क्यूब को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारे पास रूट में जाएगा, क्यूब रूट में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, चलिए क्यूब रूट में आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1157.625, पॉइंट हटा देते हैं, तो अपॉन में आ जाएगा 1000 एंड इक्वल टू, हमारे पास जो ये दिया है ना, संख्या दी गई है कितना, 11,57,625, इसका जो हमारे पास क्यूब रूट होता है ना, वो 105 होता है, 105, हाँ, तो 11,57,625 का जो क्यूब रूट होता है वो 105 होता है, 105 बटे, और हमारे पास जो 10 का क्यूब रूट होता है ना, सॉरी 1000 का क्यूब रूट होता है वो 10 होता है, 10 एंड इक्वल टू, तो हम रेडियस बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट वापस दे देते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज एक जीरो तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 10.5 आ जाएगा इसका रेडियस, 10.5 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो क्या निकलना है, डायमीटर निकालना है, तो ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो दो रेडियस से मिलकर बनता है, दो रेडियस से, तो इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 10.5 हो जाएगा, और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21.0 आएगा। ठीक है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 21 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या, देखो ना तो वॉल्यूम निकाला है ना एरिया निकाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, खाली सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जस्ट 2 मिनट रुकना, पेन कहाँ गई, पेन, चलिए पहले हम इसे रफ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की। थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती है, बाकी क्वेश्चन तो एकदम इजी ही है। ओके, तो अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 7, चलो हम कलर चेंज करते हैं, मस्त प्यारा सा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ रेडियस 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें हेमिस्फीयर तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी, 30 सेंटीमीटर दी गई है, 30 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, और ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब एंड इक्वल टू 2/3 एज इट इज लिखेंगे, इनटू पाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया, 30 दिया, तो 30 इंटू 30 इंटू 30। ओके, एक बार चेक कर लेते हो, डायमीटर तो नहीं है, नहीं रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 बजा 3 और 3 10 जा 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 जीरो ले लेंगे, बिकॉज दो संख्या पहला पॉइंट था इस वजह से, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये एक और जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3.14 3 पॉइंट सॉरी पॉइंट तो हटाई दी हमने, तो 314 इंटू
यहाँ पे वन बचा तो वन की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर वन का हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 रह जाएगा, तो वहाँ पे वन की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हो जाए सिर्फ 3 इंटू 30। ओके, अब क्या करेंगे, हम आपस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा जो पॉइंट है, मतलब पॉइंट नहीं, सॉरी, संख्या थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका आपस में कर लेते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 2 4 जा 8। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी कर दी मैंने, 2 मिनट। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6 इंटू 3 इंटू 30। अब इक्वल टू, एक काम करते हैं, हम पहले 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जीरो का अगर हम इधर करेंगे तो जीरो ही आएगा पहले, ठीक है। अब 3 8 जा 24, कैरी हमारे पास कितना आ जाएगा 24, जस्ट वेट, अरे माइक कहाँ जा रहा है, 24। अब तो हमारे पास कैरी 2 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास 8, एंड 3 6 जा 18। ओके, एंड इनटू 3 हमारा बाकी है, एंड इक्वल टू, अब क्या करते हैं, हम इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का जीरो से करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1 इधर चला जाएगा हमारे पास, तो 3 8 जा 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। फिर कैरी हमारे पास इधर चलाएगा 2, तो 3 8 जा 24, 24 और 2 26 हो जाएगा, कैरी इधर 2 चला गया, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 हो जाएगा। एग्जैक्ट हमारे पास 56,520 आया आंसर, देखो 56,000, हाँ सही है। अब कॉमा लगाना, कॉमा लगा दो, बिकॉज हमारे पास ये इंडियन वैल्यू है, तो नहीं तो चलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम निकालना है, मैंने आपको बताया वॉल्यूम के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे ऑलवेज, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। रफ कर देते हैं हम फटाफट बिना टाइम लगाए। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8वें की। 8वें क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास कौन दिया है, तो कौन का हम फिगर ले लेते हैं। ओके, थोड़ा सा 3D तैयार करो। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास, कौन की बात की गई है। तो ये जो कौन है, कौन का जो बेस है, बेस रेडियस, ठीक है, वो बेस रेडियस कितने हैं 14 सेंटीमीटर दिया, तो हम यहाँ से हमारे पास ये बेस रेडियस हो जाएगा, ये दिया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। एंड आगे बोला है एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट, हाइट ये दी गई है, ये वाली, ये हाइट है, ये कितना दिया 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। याद रखना स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट तिरछी हाइट होती है। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो दे देते हैं। तो हमारे पास एच गिवन है, तो एच बराबर 15 दिया है, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस वो हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम निकालना है इसका। लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया, तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया 14, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितना दिया हमारे पास 15 दिया है। अब क्या करते हैं, आपस में इसको कैंसिलेशन करते हैं। सो ये 3 से 15 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 14 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, 22 का 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना 44 हो जाएगा, इंटू 2, हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, देखो ये आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 44 हो गया, तो हमारे पास 14 इंटू 5 ये बचेगा। अब क्या करेंगे, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई, तो 14 4 जा 56, और 14 4 जा फिर से 56 हो जाएगा, इनको ऐड कर देते हैं। तो 6 का एज इट इज, 6 और 5 11 हो जाएगा, फिर कैरी 1 और 6, तो हमारे पास 616 हो जाएगा इंटू 5। इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 6 जा 30 वापस आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये 30 80 ये हमारे पास इसका आंसर आया है, वॉल्यूम इसका कौन का। तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 में समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है हमें। लिखा है द हाइट ऑफ अ कॉन इज 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या है, ये जो कॉन की हाइट है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा जस्ट वेट, एग्जैक्ट हाइट हमारी ये वाली नहीं है, ये हमारी स्लैंट हाइट है, हमारी एग्जैक्ट ये वाली हाइट है। ओके, ये 15 सेंटीमीटर दी गई है,
15 सेंटीमीटर। एंड आगे क्या बोला है हमारे पास, इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, जहां पे हमारे पास पाई की कीमत 3.14 ही रखनी है हमें और कोई भी नहीं रखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो कौन का वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी दिया है, वो हम लिख लेते हैं। कितना दिया हमारे पास, 1570, 1070 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो सब हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे और h बराबर हमारे पास कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम रखना है कौन का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, हम इसे 1/3 एज इट इज रखेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 बोला गया है यहाँ पे, मैं आपको वापस से दिखा दूं, ये देखो 3.14। एंड आगे लिखा हमारे पास क्या, इनटू रेडियस पता ही नहीं है, हमें तो आर स्क्वायर एज इट इज छोड़ेंगे और एच की कीमत हमारे पास 15 दी गई है इक्वल टू 1570। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो भी कीमत है, देखो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर ही छोड़ेंगे इक्वल, आर आर स्क्वायर ही छोड़ूंगा खाली, ठीक है। जस्ट वेट, मिस्टेक हो जाती है बाई चांस। तो यहाँ पे 1570। अब देखो ये चीज डिवाइड में है तो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। और बाकी के हमारे पास जैसे 15 ये मल्टीप्लाई में है, 3.14 मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास जाएंगे डिवाइड के अंदर। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले हम कैंसिलेशन करेंगे। ये देखो 3 से 15 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ओके, और हमारे पास ये जो 5 है, 5 से 15 ये 3 टाइम में कैंसिल होगा। एंड आगे हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5 बचा हमारे पास कितना, 2 2 इधर चला जाएगा एंड 5 4 जा 20। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 314 अपॉन में 3.14 बचा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय हम 100 लिख सकते हैं। ये 3.14 से 3.14 वन टाइम में कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 100 आएगा। स्क्वायर उधर दे देंगे तो आर बराबर रूट में 100 चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट है। तो आर बराबर हमारे पास बचेगा 10, बिकॉज रूट ये जो होता है ना 100 का रूट वो हमारे पास 10 होता है। तो हमें जो बेज रेडियस चाहिए था ना वो हमारे पास आ गया है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 मतलब आंसर भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या सेंटीमीटर क्यूब था, तो मैंने आपको बताया कि रेडियस निकालनी है, डायमीटर निकालना है या फिर पैरीमीटर निकालना है, तो उसमें सिर्फ सेंटीमीटर लगाना है हमें। तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूँ, फिर सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सारे इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा समझते रहना है प्रॉपर तरीके से। चलिए इसको बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 में क्या दिया गया पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ सरफेस एरिया दिया है। ठीक है ना, मैं सरफेस एरिया लेते तो सरफेस एरिया इक्वल टू हमारे पास दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका दिया है ये हमारे पास साफ साफ देखना है, यहाँ पे स्फेयर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे राउंड तैयार कर देता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्फेयर बना देते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बोला। देखो सरफेस एरिया हमारे पास क्या, यहाँ पे ना एल एच, देखो ना यहाँ पे एल एस ए होगा ना यहाँ पे टी एस ए होगा। टी एस ए बोल सकते हैं यहाँ पे, और सिर्फ सी एस ए होगा। टी एस ए भी बोल सकते हैं, सी एस ए भी बोलते हैं, एक ही चीज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी एस ए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सी एस ए ऑफ स्फेयर स्फेयर इक्वल टू, तो ये हमारे पास पहले तो कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सी एस ऑफ स्फेयर है ना, इसका क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो कीमत रखते हैं यहाँ पे, देखो कीमत कुछ भी नहीं दी है ना पाई वगैरह की, तो 4 पाई की कीमत हमारे पास 22/7 रखेंगे हम, इंटू रेडियस हमारे पास है नहीं तो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास 154। तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको उधर जाने देते हैं इक्वल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में दोनों चीज डिवाइड में है
सॉरी मल्टीप्लाई में, ये दोनों डिवाइड में चली जाएगी, तो 4 इंटू 22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 11 टू जा 22 एंड 11 बन जाए 11, 1 4 बचा 4 दे जाएगा, 11 4 जा 44। ओके, इतना क्लियर। अब ये 2 से 14 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 हमारे पास एज इट इज बच जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, अपन में बचा 4। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो आर बराबर रूट में हमारे पास 49 अपन में 4 हो जाएगा। तो आर बराबर ये जो 49 का रूट है वो 7 हो जाता है, और 4 का रूट है वो 2 हो जाता है। तो रेडियस हमारे पास ये आ गया है, और कुछ तो बोला नहीं हमारे पास। क्या बोला है, फाइंड द रेडियस, बस हमें रेडियस निकालना था। जो देखो हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा, देखो ये दिया है। जब हम 10 और 3.5 दिए इजी है। आर बराबर हमारे क्या करना है, जब 2 मतलब 7 को डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, दोनों एक ही चीज है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, वीडियो हमारी लॉन्ग हो रही है बहुत ज्यादा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेमिस्फीयर एक रैंडमली तैयार कर लेते हैं। ये हमारा हेमिस्फीयर तैयार हो गया, एक रैंडमली है, ठीक है, कोई परफेक्ट फिगर नहीं तैयार किया है। अब हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया है इसका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस, मतलब टी एस ए, तो टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक होगी, जस्ट वेट, इरेजर कहाँ है, ये रही। एग्जैक्ट हमें ये पूरा नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हेमिस्फीयर है, तो ये इतना भाग आएगा खाली बस, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। एंड इक्वल टू 3 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 लिखेंगे हम, इंटू रेडियस हमारे पास क्या दिया 7/2 है, तो 7/2 इंटू में 7/2 आ जाएगा, इक्वल, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 22 हमारे पास 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 11 3 जा 33 इंटू 7 बचा ऊपर, अपन में 2 बचा, एंड इक्वल टू क्या करेंगे, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23 अपन में 2, क्या करेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक इधर चला जाएगा हमारे पास, तो 2 5 जा 10, पॉइंट ले लिया, अब 1 बचा, 0 दे दिया हमने, तो 2 5 जा 10, मतलब हमारे पास 115.5 आएगा। अब ये हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। देखो एरिया टी है ऐसे, मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, फिर फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो 12 की अगर बात करते हैं, तो डायमीटर ऑफ द बेज ऑफ अ कॉन, कौन पहले तैयार ले लेते हैं, अरे ये नहीं आएगा, ओके, ये हमने कौन ले लिए, ठीक है। अब चलो हम बताना स्टार्ट करते हैं कि इसकी कौन सी वैल्यू दी गई कौन सी नहीं। तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये इसको थोड़ा 3D टाइप में बना देता हूँ। अब इसका ये डायमीटर, ये टोटल, तो डायमीटर हमारे पास कितना दिया गया है, ये डायमीटर दिया 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। आगे बोला है एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मैंने आपको बताया था ये वाली होती है, ये तिरछी, ठीक है। ये हमारे पास दिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आगे बोला है हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। नहीं अरे कहाँ पहुंचाता हूँ, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। हमें सिर्फ सी ऐसे निकाला है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया चाहिए, हमें ये नीचे के एरिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें टी ऐसे नहीं बोला है, सी ऐसे बोला है। तो हम जो दिया है हमारे पास पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास डायमीटर दिया गया है इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास स्लैंट हाइट, ठीक है, मैं स्लैंट हाइट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, स्लैंट, ये हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सी एस ए चाहिए, मैं सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल इक्वल टू, अब देखो स्लैंट हाइट हमारे पास ऑलरेडी है, और पाई की कीमत यहाँ पे कुछ दी है, कुछ भी नहीं दी है, तो हम क्या रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना दिया है, रेडियस देखो रेडियस हमारे पास नहीं है यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो रेडियस हमारे पास इसका हाफ हो जाता है, तो 10.5/2 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 10.5/2,
इंटू रेडियस को क्या पॉइंट हटा के आप 0 भी ले सकते हो, उसे काट के शॉर्ट भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और स्लैंट हाइट हमारे पास दी है 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपर में चला जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हट गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, एंड इक्वल टू ये 2 से 22 को हम 11 टाइम में कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 11 इंटू में 10 5 हो जाएगा। अरे शिट, हमारे पास यहाँ पे 7 बचा अपन में, तो हम 7 एज इट इज लिख देंगे। ये 7 से हम क्या करते हैं, 105 को कैंसिल कर देते हैं, तो 7 1 जा 7, 3 बचा इधर चला गया, 7 5 जा 35, ओके। एंड इक्वल टू हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 11 इंटू में 15, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 जा 55 होता है, और 11 1 जा 11 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 165 हो जाएगा, ठीक है। 165 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या कौन का एरिया बोला था, तो एरिया के हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल गया हो प्रॉपर तरीके से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।